क्योंकि इस पिच पे जो लेंथ है वो थोड़ा नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। 3 दिन पूर्व आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से एक लीग मैच हार गया। छोटी घटना थी क्योंकि खेल में हार जीत होती रहती है और वो भी लीग मैच में। ये कोई वर्ल्ड कप फाइनल नहीं था, लेकिन इस जीत पर पूरे देश की प्रतिक्रिया ऐसी हुई जैसे भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो और पाकिस्तान की ऐसी धुलाई हुई कि पता नहीं आगे आने वाले मैचों में वो ढंग से खेल भी पाएगा या नहीं। लेकिन इतना सब कुछ क्यों हुआ और किस लिए हुआ, यह तो हम जानेंगे ही। साथ ही यह भी जानेंगे कि पाकिस्तान की हार से भारतीय लिब्रांडू सेकुलर वामपंथी गिरोह कैसे छाती पीट पीट कर तिलमिला उठा। अहमदाबाद के दर्शकों से लेकर सचिन तेंदुलकर और इजराइल देश तक सब इस मैच में ट्रोल करके मज़े लेने लगे। बड़ा ही विचित्र घटनाक्रम हुआ जो हमेशा यादगार रहेगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि गुजरात सरकार ने जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए, नाच गाने कराए, फूल बरसाए तो जनता उबल उठी थी। सबको बहुत गुस्सा आया कि अन्य देशों के खिलाड़ियों का सामान्य स्वागत और पाकिस्तान का इतना विशेष क्यों। तो जनता तय कर चुकी थी कि इस स्वागत का हिसाब मैदान पर लिया जाएगा। खुदा न खास्ता मैदान पर जनता को एक के बाद एक मौके मिलते ही गए और अंत में पाकिस्तान की हार ने तो पूरे देश की फिजा ही बदल दी। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हुआ इस मैच के दौरान और इस मैच के बाद। सबसे पहली बात कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी और पहली बार टीम इंडिया की जगह टीम भारत शब्द का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मैच में 6 छक्के और 6 चौके जड़ने वाले रोहित शर्मा कैप्टन जो हैं उनकी तस्वीर शेयर करते हुए बधाई दी पूरी क्रिकेट टीम को और साथ में भारत माता की जय भी कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो स्वयं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तिरंगा ऊंचा फहरा रहा है। इस प्रभावशाली जीत के लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। अब सोचिए, ये सारी बधाइयाँ एक लीग मैच के लिए थीं, किसी विनर टीम के लिए नहीं थी। इसके बाद भारत के लिए इजराइल से भी बधाई आई और वो भी हिंदी में। भारत में इजराइल के एम्बेसडर नाओर गिलोन ने लिखा कि हमें खुशी है कि CWC 23 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। हम हमारे भारतीय मित्रों द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए बेहद भाव विभोर हैं। अब आप सोचेंगे कि इजराइल ने ऐसा क्यों कहा। इजराइल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके पहले हैदराबाद में हुई अपनी जीत को पाकिस्तान के खिलाड़ी रिजवान ने हमास को समर्पित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जीत हमास को समर्पित करता हूँ, जिसके जवाब में इजराइल ने लिखा कि भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। उधर भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की क्लास लगा दी। असल में शोएब अख्तर ने इस मैच से एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर को आउट करके एक जश्न मनाते हुए पुरानी तस्वीर डाली और साथ में लिखा, अगर ऐसा कुछ करना है तो ठंड रख। अब सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत के बाद इसका जवाब दिया। सचिन ने लिखा कि मेरे दोस्त, आपकी सलाह का अनुकरण किया और सब कुछ बिल्कुल ठंडा रखा। ये ट्वीट खासा लोकप्रिय हो रहा है। ये मैच पाकिस्तान की बुरी हार के साथ ही भारत की जनता की एकजुटता के लिए भी याद रखा जाएगा, जिसमें अहमदाबाद के दर्शकों ने न सिर्फ एकजुटता प्रदर्शित करने वाला जय श्री राम का नारा लगाया, बल्कि पाकिस्तानियों को याद भी दिलाया कि बाप आखिर बाप ही होता है। अहमदाबाद में जय श्री राम और बाप बाप ही होता है के नारों से न सिर्फ पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई, बल्कि कुछ एंटी हिंदू एलिमेंट्स में हिंदुस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ गई। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन खेल भावना की दुहाई और अतिथि देवो भव की बात करने लगे, तो पाकिस्तानी इसकी शिकायत आईसीसी से करने की मांग करने लगे। पाकिस्तान के एक क्रिकेट वेबसाइट चलाने वाले फरीद खान ने
आईसीसी से शिकायत करने के लिए 3 बिंदु बताए। पहला कि बाबर आजम को भारतीय फैंस ने जमकर चढ़ाया। दूसरा, भारतीयों ने तुम्हारे बाप हैं हम के नारे लगाए, वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को निशाना बनाकर। और तीसरा कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान वाला गाना नहीं बजाया गया। हैदर इकबाल नाम के एक पाकिस्तानी की हालत तो बहुत ही खराब है। वो अहमदाबाद के दर्शकों पर ही निशाना साधने लगे। क्या है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत उस पर पूरी तरह से फिट बैठ रही थी। मतलब इनकी सारी तकलीफ अहमदाबाद के क्राउड से थी। खैर, पाकिस्तानियों का दर्द तो समझ में आता है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन का दर्द है कि ख़त्म ही नहीं होता। वो सनातन विरोध करते करते उसी सनातन के संस्कारों की दुहाई भी दे रहे हैं। स्टालिन ने लिखा कि भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया। इसे नफरत फैलाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बेहद गलत है। केवल स्टालिन ही नहीं, बहुत बड़ी टीम है जिसे जय श्री राम से बड़ी आपत्ति हुई है। जय श्री राम, 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 जिसे लेकर वामपंथी भड़के हुए हैं। इसी मामले में राजदीप सरदेसाई ने इसे आक्रामक नारा बताते हुए पोस्ट किया, जिस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने राजदीप सरदेसाई की जमकर क्लास ली। राजदीप सरदेसाई ने पोस्ट किया कि किसी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने के लिए आक्रामक नारे के रूप में जय श्री राम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो ज्ञान लाते हैं, शत्रुता पैदा नहीं करते। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने जो ट्वीट किया वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में मुझे पाकिस्तान में कैसी कैसी गालियां मिली, यह केवल मैं ही जानता हूँ। मेरे रंग से लेकर, मेरे धर्म से लेकर, मेरे देश और संस्कृति तक, भगवान के लिए यदि आपने इसका अनुभव नहीं किया है तो कृपया इस बारे में बात न करें। जय श्री राम को बदनाम करने वाला राजदीप का ट्वीट वामपंथी गिरोह द्वारा अहमदाबाद स्टेडियम में नारे लगाने, अपने समर्थकों के बीच हिंदू विरोधी कट्टरता को बढ़ावा देने और पाकिस्तानियों को इसके शिकार के रूप में पेश करने का एक हथकंडा जैसा था। यह सब कुछ करके वामपंथी आसानी से इस तथ्य पर पर्दा डाल देते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर कट्टरपंथी हैं, जो गैर मुस्लिमों और उनकी मान्यताओं के प्रति अपनी भड़ास और तिरस्कार को छिपाने का बहुत कम ही प्रयास करते हैं। इमरान खान ने एक बार कहा था कि भारत के खिलाफ क्रिकेट खेलना उनके लिए जिहाद जैसा है। वकार यूनुस ने तो अभी गर्व से दावा किया कि रिजवान द्वारा 80,000 से अधिक गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं के सामने नमाज अदा करने पर उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई। मतलब अगर उन्होंने मैदान में नमाज अदा की सारे हिंदुओं के बीच में, तो ये वकार यूनुस के लिए बड़ी खुशी की बात है। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। शोएब अख्तर ने गजवाए हिंद की इस्लामी सर्वोच्चवादी कल्पना का समर्थन किया था। फिर भी भारतीय वामपंथी चाहते हैं कि भारतीय इन अपमानों और खुले तौर पर धार्मिक आरोपों को सहें, न कि इन कट्टरपंथियों को कड़ा जवाब दें। अब सोचिए कि हमास के आतंकी हमलों में 1300 से अधिक इजरायलियों के मारे जाने के बाद श्रीलंका के खिलाफ जीत को गाजा निवासियों को समर्पित किया था रिजवान ने। तब राजदीप जैसे किसी वामपंथी ने आतंकियों के समर्थन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन जय श्री राम का नारा लोगों ने लगाया तो लोगों ने बहुत गलत किया। आंकड़ों की माने तो भारत में लगभग 7 लाख मस्जिदें हैं। इस्लाम के हिसाब से दिन भर में 5 बार मस्जिदों से अजान दी जाती है।
इसके लिए लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मस्जिद के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग भले ही हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी या यहूदी हों, उन्हें अजान सुननी ही पड़ती है। अगर अनुमान लगाएं तो अकेले भारत में एक दिन में 35 लाख अजान होते हैं, एक दिन में। लेकिन एक बार अगर दर्शकों ने हूटिंग की और जय श्री राम के नारे लगाए तो उसके लिए इतना बवाल मच गया। अब जानते हैं भारत में बैठे उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 110 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू समाज के आराध्य भगवान श्री राम का नाम लिया गया, उनके नाम के जयकारे हुए। आप सोचिए कि 28 लाख नमाज प्रतिदिन के बदले एक बार जय श्री राम नारे से इन लोगों को इतनी दिक्कत हो गई कि उस पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहे हैं जो भारतीयों का खून बहाता है। दर्शकों ने अगर मैदान में जय श्री राम कह दिया तो क्या हो गया? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो माँ सीता और भगवान राम की विजय हो, यही तो है। उन्होंने तो जय श्री राम बोलने के लिए लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं किया था। जहाँ हिंदू हैं वहाँ राम का नाम लिया ही जाएगा। हम तो आपस में मिलते जुलते भी हैं तो राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। लेकिन डीएमके नेता स्टालिन, राजदीप सरदेसाई और इनके जैसे बहुत से वामपंथियों को बहुत दिक्कत है। इस पूरे विवाद को लेकर पहले तो हिंदुओं को नीचा दिखाया गया, फिर गुजरातियों को भला बुरा कहा जाने लगा। गुजरात ने 3 दशकों से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहीं से हैं। ऐसे में गुजरात को लेकर बार बार जो घृणा दिखाई जाती है वो विपक्षी नेताओं की एक चाल है। गुजरात के प्रति ये खुन्नस ही है कि भारत पाकिस्तान मैच में जय श्री राम का नारा लगाने को इतना तूल देकर उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। न जाने कितने ही लिबरलों ने याद दिलाया कि कैसे 1999 में चेन्नई में पाकिस्तान को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था दर्शकों द्वारा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उसके बाद क्या हुआ। भारतीय सेना के कैप्टन सौरभ कालिया का अपहरण कर लिया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। जाट रेजिमेंट के इस जवान को पाकिस्तान ने 15 मई से 7 जून तक लगातार प्रताड़ित किया। क्या पाकिस्तान को स्टैंडिंग ओवेशन दिए जाने से सब कुछ बदल गया? कारगिल में भारत के 527 जवानों का हत्यारा कौन था? यही पाकिस्तान था। ये भी 1999 की ही घटना है, इसकी चर्चा क्यों नहीं की जा रही? आज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए सॉरी कहा जा रहा है क्योंकि स्टेडियम में किसी ने जय श्री राम कह दिया, लेकिन भारत के सैकड़ों निर्दोषों का खून बहाने वाले आतंकियों का पोषक जो पाकिस्तान है वो आगे भी इन्हीं हरकतों को जारी रखेगा और सॉरी भी नहीं बोलेगा। हाँ, सॉरी बोलने से या न बोलने से इतिहास तो बदल नहीं जाएगा और न ही आगे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, एक बात और है, किसी खिलाड़ी को दर्शकों द्वारा चिढ़ाना कोई नया है क्या? किस खेल में ऐसा नहीं होता है? ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को कई बार दर्शकों ने हूट किया। इसमें इस्लाम या संप्रदायवाद का कोई लेना देना नहीं है। जिसका जैसा व्यवहार रहेगा उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार होगा। पाकिस्तानी टीम कैसे कैसे बयान देती है उसको भी कभी ध्यान में रखना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने घर का टीवी इसलिए फोड़ दिया क्योंकि उसकी बेटी भारतीय सीरियल देखकर आरती उतारने की नकल कर रही थी। पाकिस्तानी बल्लेबाज अहमद शहजाद मैदान में ही श्रीलंका के बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान को धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में आ जाओ अगर जन्नत में जाना है, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान का पूर्व कप्तान इंजमाउल हक कहता है कि मुसलमान अगर अपनी मुसलमानियत पर आ गए तो दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई बार यह बताया है कि वो कैसे विपक्षी खिलाड़ियों के धर्मांतरण का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी हम सॉरी पाकिस्तान का ट्रेंड चला रहे हैं। अगर माफ़ी मांगना है तो पाकिस्तान मांगे, जिसने उरी, पठानकोट और पुलवामा में भारतीय जवानों की हत्याएं की, जिसने मुंबई में 26/11 जैसे हमले को अंजाम देकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके द्वारा पोषित आतंकियों ने कश्मीर में खून बहाया, जिसकी विचारधारा पर चलकर कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाल दिया गया, जिसने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है,
माफ़ी भारत क्यों मांगे? भारत की तरफ से माफ़ी मांगने की बात करने वाले इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, उन्हें पाकिस्तान समर्थक ही समझा जाएगा। अब से पाकिस्तान के हर मैच में जय श्री राम का उद्घोष होना चाहिए। हम उन जाहिल भिखारियों के लिए अपने आराध्य का नाम लेना छोड़ दें, यह संभव नहीं है। वैसे भी खेल तो उन्होंने ही मैदान में नमाज अदा करके शुरू किया था, अब ख़त्म हम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।